बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के जो व्लॉग में बात करूंगा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो मुकम्मल फैसला सामने ना आ सका। इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा साहब, वो अपने इस टाइम दफ्तर से जा चुके हैं और इस टाइम मजबूर हो चुके हैं कि वो जो भी अब तक के नतज हैं, जो उनके पास ऑलरेडी पहले से तमाम पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन से नतज आ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ किसी एक शख्स की खातिर जो है वो अभी तक नतज मुकम्मल नहीं सुनाया सक रहे और ना ही कोई अभी तक मुकम्मल नतज फराहम कर सके हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो मुकम्मल तौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गया है। इसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मॉडल टाउन में एक तकरीर की, जिसे कुछ सीनियर सहाफ़ी हमारे मोतबर नाम जो हैं वो विक्ट्री स्पीच भी कह रहे थे। एज सच विक्ट्री स्पीच जो जब मियां साहब मॉडल टाउन में आए, उनके साथ मरीम नवाज साहिबा, इसाक डार साहब और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर थे वो मौजूद थे, लेकिन मियां साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि मियां साहब अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं। खबर की डिटेल मजीद दूंगा। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जी के बारे में अपडेट मिलती रहे। मॉडल टाउन में आज मियां साहब ने तकरीर की। उसे कहा जा रहा था कि एक विक्ट्री स्पीच होगी। गुज़श्ता रोज़ यही हुआ था कि जब 8 फरवरी को पोलिंग ख़त्म हो गई थी, मुल्क भर से रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके थे और उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीत रही थी। लेकिन रातों रात इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिज़ल्ट्स को 12 बजे के टाइम मीडिया को कहा गया कि रिज़ल्ट्स मत चलाएं, रोक दिए गए रिजल्ट्स मीडिया को नहीं फराहम किए गए। उसके बाद जो ये सिलसिला है वो सुबह तक यही सिलसिला जारी रहा कि रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही 10 बजने का वक्त हुआ तो वो रिजल्ट मुकम्मल तौर पर तब्दील होते हुए नजर आए। उसमें वाज़े तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की जो धांधली है उसकी काफ़ी वीडियोस भी आई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान शेर पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब जो है वो चकना चूर हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ अब पंजाब तक ही महदूद रह गई है। मेरे ज़राए के मुताबिक जो वज़ीर आला पंजाब है वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ का जो नाम है वो ज़ेरे गौर है, क्योंकि आज के जो तकरीर मियां साहब की विक्ट्री स्पीच कहा जा रहा था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैंने शहबाज की ड्यूटी लगा दी है कि वो जरदारी साहब से रब्ता करे और जो उम्मीदवारान जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवारान, उनसे भी रब्ता करे। तो यकीनन इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म बनने के लिए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है वो इस टाइम भी काफ़ी सीट्स की ज़रूरत हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक चीज़ मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि वफाक जो है और खैबर पख्तूनख्वा वो तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुका है। इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, वफाक इमरान खान के पास होगा, पेशावर में भी KPK की गवर्नमेंट जो है बनेगी। इसी तरह सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा। इस दफ़ा जो कराची से है MQM, उसने काफ़ी सीट्स निकाली हैं। यकीनन कराची के दावेदार MQM होगा और साथ साथ जो ख्वाब थे मियां साहब के जो चिकना चूर हो गए कि पंजाब भी मेरा, वफाक भी मेरा, सरहद भी मेरा, पूरा पाकिस्तान मेरा, वो चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।